क्या राजनीति की जो बिसात है उसमें ये धर्म का तड़का क्यों लगाया जा रहा है? क्या इस तरह के बयान अनजाने में दिए जाते हैं या राजनीतिक संदेश देने के लिए दिए जाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अनजाने में तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है, 20-30 साल घिसने के बाद उसको टिकट मिलता है और 20-30 साल बाद कोई मंत्री बन पाता है। तो ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगा कि भाई वो अनजाने में होगा। ये एक टारगेटेड पूरे बयान होते हैं और अपने वर्ग को साधने का प्रयास है। और ये पहला बयान नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात छोड़िए, अभी हाल ही में हमने देखा 4 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजा है। शुभेंदु अधिकारी अपनी पूरी सभाओं में उसके पहले कहते रहे कि भैया मुस्लिमों का वोट तो टीएमसी को जाता है। वो तो जब वो बने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे वोट उन्होंने दिया है। हेमंत विश्वा शर्मा क्या कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, मैं आपको ना मुझे आपका वोट चाहिए ना मैं आपसे वोट मांगूंगा। गिरिराज किशोर क्या कहते हैं कि जो सरकारी सुविधाओं का सम्मान नहीं करता है वो नमक हराम है। बीजेपी में लंबी फहरिस्त है, कैलाश विजयवर्गीय में कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी डिफेंड कर रही है। टी राजा सिंह ऐसा बयान देते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। नुपुर शर्मा के साथ क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाती है। साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या होता है, दूसरी बार में उनका टिकट कट जाता है। लेकिन एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है अभी यूसीसी को लेके जो सुनवाई चल रही है। कांग्रेस भले ही अपना पक्ष रखने नहीं गई है, लेकिन उनके जो विधायक है आरिफ मसूद, वो कल भी उन्होंने कहा और उसके पहले भी कहते रहे कि भैया शरीयत के कानून में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जो उनका नेता राहुल गांधी, वो कहते हैं इस देश में जो है संविधान खतरे में, लोकतंत्र की रक्षा करना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। तो उसी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में तो लिखा है ना कि भैया सारे को एक ही कानून से चलना है, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। उन्होंने खुद यूसीसी की वकालत की थी। और जब बीजेपी वो करने जाती है तो फिर उसमें धर्म दिखने लग जाता है। धार्मिक नेता कह देते हैं कि भैया शरीयत में छेड़छाड़ पसंद नहीं करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में छेड़छाड़ चाहिए नहीं। 3 तलाक जैसे कानूनों को जब रोक लगती है तो ये सारे लोग सड़क पर उतर आते हैं। उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी शामिल हैं और मुस्लिम नेता तो शामिल ही हैं। तो जब आप एक तरफ से अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो एक मैसेज देने का खेल होता है जनता के बीच में, जो उनका हार्डकोर जो वोटर होता है। क्योंकि जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो तो आखिरी समय मानस बनाता है, लेकिन जो हार्डकोर वोटर होता है वो विचारधारा के हिसाब से वोट डालता है। तो उसको जब लगता है उसका नेता डगमगा रहा है, या उसके नेता को लगता है कि मेरा वोटर डगमगा रहा है हार्डकोर का, तो उसको मैसेज देने का प्रयास होता है। ये काम बीजेपी के नेता भी करते हैं, ये काम कांग्रेस के नेता भी करते हैं, ये अतीत में टीएमसी के नेताओं ने किया, समाजवादी पार्टी करती है। कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। लेकिन वह वो सुविधा के हिसाब से फिर दूसरों को टारगेट करने लगते हैं कि देखिए इनके नेता ने ऐसा कहा था, इनके नेता ने ऐसा कहा था। लेकिन अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो बीजेपी के उतने नेता निकल आएंगे जितने कांग्रेस के निकले आएंगे। तो प्रवीण भाई, कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जो अपने कोर वोट बैंक को संदेश देते हैं और इस तरह की राजनीति करते हैं, फिर आप उन पर उंगली कैसे उठा रहे हैं? देखिए, जब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का जहर के आधार पर राजनीति करती है, क्योंकि जब उनको लगता है कि 2 वर्ग अलग अलग बटेंगे तब उनको रास्ता बीच में निकलेगा। क्योंकि समरसता की बात तो उन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके अब तक कभी भी नहीं स्वीकारी है। भारत देश की निर्माण, कांग्रेस क्या करती है? साहबानो मामला देख लीजिए। आजादी के आंदोलन में तो बीजेपी भी नहीं थी, जनसंघ भी नहीं था। जनसंघ तो 1956 में बना है। नहीं, मूलधारा तो वही है, विचारधारा तो वही आ रही है वर्मा जी, विचार कोष तो वहीं से आ रही ना। अरे आप आरिफ मसूद के बयान का समर्थन करते हैं कि खंडन करते हैं कि शरीयत के कानून में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? देखिए, यूसीसी का जो विषय है वो संविधान में उल्लेखित, ऐसा नहीं है नया विषय आया है। और जिस प्रदेश में सरकार चल रही वो अपने सदन में पारित करा के कर सकता है, इसमें कोई विरोधाभास की और समर्थन की बात नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलेंगे तो ये उसमें लिखा हुआ है, तो कोई गलत नहीं ना यूसीसी? फिर कांग्रेस इसमें इस तरह के मीन मेक क्यों निकाल रही है? कांग्रेस तो कल गए ही नहीं, पक्षी रखने नहीं गई अपना। वो उसमें सदन को कर सकता है अपने बहुमत के आधार पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर ब्रजेश जी, ये जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन मैनेज करने के लिए ये बयान तो नहीं आया है। वो बयान पुराना है भाई साहब, वो 21 तारीख का बयान है। 21 तारीख का बयान है। और ये खबर आप बहुत बात बात है ना, कम से कम इतना तो अपडेट रखो ना कि अभी कोई नया आया हो तो पता चल रहा है, बराबर चल रहा है। या फिर ये तो नहीं कि आरिफ मसूद जो कह रहे हैं अपनी पार्टी पे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि वो मुसलमानों के वोट लेती है लेकिन उन्हें हक की बात नहीं करती, और आपका कोई भी नेता, आपका कोई भी पक्ष वहां गया नहीं यूसीसी में बयान। भाजपा अपने ही डैमेज कंट्रोल के लिए नए नए स्वरूप लाती रहती है। अच्छा, पहले ही ले आती है, घटना घटी नहीं, डैमेज कंट्रोल पहले होने लगा। अच्छा, कल इमरान मसूद क्यों आ रहे हैं फिर भोपाल? इमरान मसूद आपके बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, वो कल भोपाल क्यों आ रहे हैं?
अभी जानकारी नहीं है उनको। इस विषय में जानकारी नहीं था। हाँ, तो बस यही दिक्कत है ना कि जानकारी नहीं रहती आप लोगों को।